पाठ 5 विभिन्न प्रकार के शब्द, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बच्चों, यह कहानी पढ़े जाने योग्य है। इस कहानी में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके अर्थ याद कीजिए। सभी विद्यार्थी अपने साथ पढ़ने वाले साथी की मदद भी करें। इस कहानी की रोचकता की तुलना नहीं की जा सकती है। इस कहानी की घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता। इस कहानी का नायक श्रम द्वारा जीवन व्यापन करता है। अब इन वाक्यों को इस तरह से पढ़िए। बच्चों, यह कहानी पठनीय है। इस कहानी में जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है उनके अर्थ याद कीजिए। सभी विद्यार्थी अपने सहपाठी की मदद भी करें। इस कहानी की रोचकता अतुलनीय है। इस कहानी की घटनाएं अविस्मरणीय है। इस कहानी का नायक श्रमजीवी है। उपरोक्त अनुच्छेद में रंगीन अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से अनुच्छेद की भाषा में संक्षिप्तता, स्पष्टता तथा सुंदरता आ गई है। लेखन में संक्षिप्तता लाने के लिए कई बार अनेक शब्दों, पदबंधों, समस्त पदों तथा वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। वाक्यांश, एक शब्द जिसने आशा का आश्रय लिया हो, आशावादी, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, जो अपनी हत्या स्वयं करना चाहे, आत्मघाती, जिसके मुंह से आग निकलती हो, ज्वालामुखी, जो हर काम में देर करता हो, दीर्घसूत्री, जो दर्शन शास्त्रों का ज्ञाता हो, दार्शनिक, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित, जिसकी आत्मा धर्म में लीन हो, धर्मात्मा, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जिसका आचरण गंदा हो, दुराचारी, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, शरण में आया हुआ, शरणागत, जो विष्णु का उपासक हो, वैष्णव, बड़ा भाई, अग्रज, छोटा भाई, अनुज, जिसकी था न पाई जा सके, अथाह, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जिसे जीता न जा सके, अजय, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जिसका अंत न हो सके, अनंत, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति, जिसको बुलाया न जा सके, अविस्मरणीय, श्रम द्वारा जीवन यापन करने वाला, श्रमजीवी, जो भविष्य की सोचता हो, दूरदर्शी, जो घृणा करने योग्य हो, घृणित, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, जो अनेक रूप धारण करता हो, बहुरूपिया, जो अपने संप्रदाय का घोर पक्षपाती हो, सांप्रदायिक, जिसकी 1000 भुजाएं हो, सहस्त्रबाहु, जो किए हुए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जो समन्वय में विश्वास रखता हो, समन्वयवादी, क्षण भर के लिए नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय, जो साफ साफ कहने वाला हो, स्पष्टवादी, जिसकी त्रुटियां दूर की गई हो, संशोधित, जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक, पत्तों से बनी हुई कुटिया, पर्णकुटी, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति, जिसके मन में ममता न हो, निर्मम, जो निरंतर प्रयत्नशील हो, कर्मठ। हमने सीखा, लेखन में संक्षिप्तता लाने के लिए कई बार अनेक शब्दों, पदबंधों, समस्त तथा वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक सही